पहुंचे मक्का में तो हजरत इस्माइल पैगंबर शिकार करने गए हुए थे। घर पे पहुंचे, दस्तक दी, हजरत इस्माइल की बीवी निकली बाहर। कहा क्या बात है, खैरियत है? तुम्हारे शौहर कहाँ? कहाँ शौहर शिकार पे गए हैं। जिंदगी कैसे गुजर रही है? ससुर जी ने ये पूछा अपने बेटे की बहू से, तो बेटे की बहू शिकवे शिकायत का दफ्तर लेके बैठ गई। बड़ी गरीबी है, बहुत परेशान है, बड़ी मुश्किल में है। कहा ठीक है, जब तुम्हारे शौहर आए तो उनको मेरा सलाम कह देना और उनसे ये कह देना एक अल्लाह के बंदे आए थे, उन्होंने ये कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो। करीब है यारो रोजे महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा हस्ती का। अल्लाह मुंतकिम हकीकी है, एक एक लम्हे का, एक एक सेकंड का हिसाब लेगा वो। हमने तुम्हें पैदा किया था ना, हदीस शरीफ का मफहूम आका फरमाते थे, जब तक बंदा अल्लाह के दहलीज़ करम पर खड़ा होकर के ये जवाब ना दे लेगा कि उसने जिंदगी कहाँ कैसे गुजारी है, तब तक उसे पांव उठाकर आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर अक्ल हमारे पास है तो हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि हम हिसाब अपने रब को कैसे देंगे, कैसे देंगे अपने परवरदिगार को हिसाब। तो जब बच्चियां बालिग हो जाएं तो उनके रिश्ते का इंतजाम किया जाए। और ये ध्यान रहे साथियों, कुछ लोग तो बड़ा घर देखते हैं, अरे मालदार क्या शादी करना ताकि मेरी बेटी ना चैन से रोटी खाए। शादियां करना आपका काम है, चैन से रोटी खाएगी या बेचैन रह के जिंदगी गुजारेगी ये उसका अपना मुकद्दर है। मुकद्दर हमारा बाप नहीं बनाता है, अल्लाह पाक बनाता है। अगर खुदा ने किस्मत में खुशहाली लिखी है तो बेटियां खुशहाल रहेंगी, अल्लाह ने किस्मत में खुशहाली नहीं लिखी है तो जिंदगी भर बदहाल रहेंगी। तो आपका काम है रिश्ता कर देना। बस ये देखो कि लड़का इज्जतदार हो, कोई नशा ना करता हो, जुआरी शराबी ना हो, अय्याश फुहाश ना हो, बेगैरत बेहया ना हो, ठीक ठाक हो, 2 वक्त की रोटी कमा कर खाने की उसके अंदर क्षमता हो और मेहनत मजदूरी करता हो, बस खत्म बात। सुन्नी हो, शादी कर दी। हमने देखा अपने इस मुख्तसर सी उम्र में लोगों ने अपने बच्चियों की शादियां ये सोच करके बड़े बड़े सेठ सठियाए हुए साहूकारों क्या की ना, जिंदगी अजीरन बन गई। मरते दम तक वो गुर्बत की चपकी में पीसी जाती रही और रोते रोते मरी हैं लड़कियां। और हमने ऐसी बच्चियों को भी देखा है जिनके माँ बाप ने बच्चों को गरीब दे करके रिश्ता तय किया कि दूल्हा जो है वो गरीब है, खानदान ठीक है, मेहनत मजदूरी करने वाले। अल्लाह ने उस औरत के जरिए से उसे और 4 चांद लगा दिया। मेरे नबी फरमाते हैं मफ़हूम हदीस, शादियां करो, शादियां जब आप करेंगे तो अल्लाह तुम्हारे घर में खुशहाली लेके आएगा, तुम्हारी गरीबी दूर कर देगा। तो ये शादी, गरीबी दूर करने का ये मतलब नहीं कि ससुराल से जहेज मिलेगा, ना ना ना। गरीबी दूर करने का मतलब ये, अल्लाह ने पैरों में बरकत रखी। घोड़ा, मकान, बीवी, ये 3 चीजें ऐसी हैं इनमें नहूसत भी होती है और बरकत भी होती है। क्या आपको पता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सैयदा हाजरा और हजरत इस्माइल को जब मक्का में छोड़ के चले गए थे और जब हजरत इस्माइल शादी कर लिए तो हजरत इब्राहिम अपने बेटे से फिलिस्तीन से चल करके मक्का आए मिलने के लिए। सैयदा हाजरा का इंतकाल हो गया था। पहुंचे मक्का में तो हजरत इस्माइल पैगंबर शिकार करने गए हुए थे। घर पे पहुंचे, दस्तक दी, हजरत इस्माइल की बीवी निकली बाहर। कहा क्या बात है, खैरियत है? तुम्हारे शौहर कहाँ? कहाँ शौहर शिकार पे गए हैं। जिंदगी कैसे गुजर रही है? ससुर जी ने ये पूछा अपने बेटे की बहू से, तो बेटे की बहू शिकवे शिकायत का दफ्तर लेके बैठ गई। बड़ी गरीबी है, बहुत परेशान है, बड़ी मुश्किल में है। कहा ठीक है, जब तुम्हारे शौहर आए तो उनको मेरा सलाम कह देना और उनसे ये कह देना एक अल्लाह के बंदे आए थे, उन्होंने ये कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो। चले गए वो। शाम को हजरत इस्माइल पैगंबर आए। नबी को पहचानता है ना,
उन्होंने देखा चारों तरफ नूर की बारिश हो रही। पूछा बेगम कोई आया था? कहा हाँ, एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग आए थे और उन्होंने आके पूछा, घर की खैरियत पूछी, ये पूछा वो पूछा। कहा, और जाते वक्त उन्होंने कहा कि आपने शौहर को मेरा सलाम कह देना और उनसे कह देना कि घर की चौखट बदल दे। कहा अच्छा ये कहा उन्होंने? सुन, वो मेरे बाप इब्राहिम थे और वो मेरे घर की चौखट तू है, उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया है, मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तलाक दे दिया। दूसरी शादी करी हजरत इस्माइल ने। फिर कुछ सालों के बाद हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए मिलने के लिए। इत्तेफाक फिर हजरत इस्माइल शिकार पे गए थे। घर पे पहुंचे, दस्तक दी, वो खातून निकली, दुआ सलाम हुई। हजरत इब्राहिम ने पूछा बेटी कैसी हो? कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़े हाल खैरियत से रहते हैं, अल्लाह ने बहुत ही बेहतर हाल बना रखा है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने बड़ी अच्छी जिंदगी दी है। तो पर जो तुम्हारे शौहर आए ना, फरमाते तुम्हारे शौहर आए शाम को तो उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कह देना घर की चौखट को संभाल कर रखना। चले गए। हजरत इस्माइल तशरीफ लाए, फिर देखा नूर की बारिश का। पूछा कौन, कोई आया था? हाँ, एक बुजुर्ग आए थे और इस तरह से बात हुई। उन्होंने ये कहा है कि घर की चौखट को संभाल कर रखना। हजरत इस्माइल ने फरमाया कि वो मेरे अब्बा हुजूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और वो घर की चौखट तू है, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुझे संभाल कर रखूं। तो घोड़ों में बरकत होती है और मनहूसियत भी होती है, औरत में बरकत भी होती है, मनहूसियत भी होती है, चौखट में भी बरकत होती है मकान में और मनहूसियत भी होती है। ठीक है ना? तो बरकत वाली बनो और बरकती जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे।